महोदय, आपसे आग्रह है, आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। आज के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी साहब जी, मुख्यमंत्री के बिहार के प्रधान सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ जी, अनुपम कुमार जी, कुमार रवि जी, गोपाल सिंह जी, वैद्यनाथ यादव जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी हमारे नवनियुक्त शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी नवनियुक्त शिक्षकगण, सभी अधिकारियों को मैं आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझको और बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस गांधी मैदान, ऐतिहासिक मैदान से पिछले साल 15 अगस्त को जो कमिटमेंट किया था, जो प्रण लिया था कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको हम लोग पूरा करते चले जा रहे हैं। और आज ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने, बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कह सकते हैं कि हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई सरकार आज तक देश में तो छोड़िए, दुनिया में नहीं हुआ कि 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा एक ही डिपार्टमेंट के शिक्षकों को 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया गया। समय पर परीक्षा हुआ, समय पर परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है और समय पर वेतन भी मिल रहा है। ये मामूली काम नहीं है। ये और राज्य सरकारों को सीखना चाहिए कि बिहार में किस हिसाब से जो सरकार कहती है वो करती है और जो असली मुद्दे हैं जनता के हित में, वो काम हम लोग कर करके दिखा रहे हैं। हम तो मानते ही हैं और सब लोग मानते हैं कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। और कितनी खुशी की बात है, आज बहुत लोगों को है तो सर्दी, लेकिन आज बहुत लोगों का धुआं निकल रहा होगा। कुछ लोग कहते थे, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता रहे, वो कहते थे कि नियोजित शिक्षकों के बारे में कि भगवान भी अगर आ जाए तो इनको राजकीय कर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। पिछली बार जब नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, तो इसी मंच से वहां खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को हम राजकीय कर्मी का भी दर्जा देने का काम करेंगे। उस काम को भी इन्होंने पूरा किया। तो हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, जनता के उत्थान में विश्वास रखते हैं, बिहार हमारा आगे बढ़े। और देखिए, दूसरे राज्यों के लोगों को भी लगभग 15% के आसपास जो लोग हैं दूसरे राज्य से, दूसरे देश से, नागालैंड हो, यूपी हो, बॉम्बे हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कतर जैसे देश से लोग आ रहे हैं और उनको भी बिहार जो है नौकरी देने का काम कर रहा है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हम तो इतना ही चाहेंगे कि आप लोगों को जो दायित्व मिला है, जो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये मामूली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माता पिता से भी ऊपर का ओहदा गुरुओं का होता है। वो आप लोगों को जो है
हम लोगों ने सम्मानित किया है और आप लोगों की जिम्मेवारी है कि बिहार के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप पढ़ाए लिखाएं और आगे बढ़ाने का काम करें। हम सब लोग हमेशा मिलकर के जो बिहार के हित में काम होगा और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है उसको लगातार पूरा करते रहेंगे। और ये आप सब लोग जान रहे हैं, बिहार में जो बिहार मॉडल है, नीतीश जी का जो मॉडल है, महागठबंधन सरकार का जो मॉडल है, क्या मॉडल है? पढ़ोगे तो भी नौकरी मिलेगी और खेलोगे, मेडल लाओगे तो भी नौकरी आप लोगों को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने खेल नीति हम लोगों ने लाने का काम किया और खेल नीति के साथ साथ जिन बिहार के खिलाड़ियों ने मेडल लाया है, बिहार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, उनको भी अधिकारी का नौकरी जो है लगभग 70-75 लोगों को हम लोगों ने, जो लोगों ने आवेदन दिया, स्क्रीनिंग के बाद उन लोगों को नौकरी दी गई। तो इस हिसाब से काम होना चाहिए। हम लोग तो काम करते रहेंगे और आप सब लोगों पर हमें नाज है कि आप सब लोग अपने मेरिट पर, यहाँ अपने प्रतिभा पर मेहनत करके, कितना लोग कैंडल में पढ़ता होगा, कितना लोग गरीब परिवार का होगा, सब लोग अपने मेहनत पे बलबूते पर यहाँ आए हैं। तो आप सब लोगों को हम शुभकामना देना चाहेंगे। लेकिन कुछ पत्रकार हैं, दूसरी मानसिकता के हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, उनको ये सब हजम होने वाला नहीं है। उनको हम लोग कलम बांट रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांट रहे हैं। आप ही बताओ, कलम बांटने वालों का नाम होना चाहिए कि तलवार बांटने वालों का नाम होना चाहिए? कलम बांटने वालों का होना चाहिए ना। लेकिन ये लोग तो तलवार वालों लोग का प्रचार करते हैं। ये प्रचार नहीं करते कि कुछ लोगों ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इस पे सवाल नहीं हो रहा। बिहार में लाखों की तादाद में नौकरियां दी जा रही हैं। तालमी मरकज हो या जितने स्वयं सहायता समूह हो, आंगनबाड़ी हो, पंचायत के हमारे जितने प्रतिनिधि हो, सभी लोगों का जो है बढ़ा दिया गया, मानदेय बढ़ा दिया गया। इस पे चर्चा नहीं हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पे, डेवलपमेंट पे बिहार नंबर 1 पे है, इस पे चर्चा नहीं हो रही। बिहार जीडीपी में टॉप 3 स्टेट्स में इंडिया में आता है, इस पे चर्चा नहीं हो रही। यहाँ कानून का राज है, जो गलत काम करने वाला है उसको सजा होती है। तो ये लोग कहते हैं कि जंगल राज है। बताओ, जहां नौकरियां मिल रही हैं, जहां इतना बड़ा काम हो रहा है, वो जंगल राज हो सकता है? तो हमको तो इस बात पे, इस विषय पे नहीं कहना। आप सब लोग शिक्षक हैं, आप सब लोग होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इतना ही हम कह करके हम अपनी बात को विराम देंगे, क्योंकि ठंडा ज्यादा है, सब लोगों को लौटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है आप लोगों के समक्ष बात रखनी है, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना बड़ा काम हुआ, आज आप लोग खुश है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए। अरे जो मुस्कान, जो खुशियां आपके चेहरे पर है, वही मुस्कान उन बच्चों के चेहरे पे भी आना चाहिए। लेकिन आप सब लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग एक बार, जिन्होंने मुस्कान आपके चेहरे में, नौकरियां आपको देने का काम किया है बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, उनके लिए खड़े होकर के एक बार जोरदार ताली बजाने का काम कीजिए, धन्यवाद करने का काम कीजिए। तो आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और आइए, हम जिनके लिए प्रतीक्षारत थे, सभी से आग्रह होगा अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्हें हम सब सुनना चाह रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री बिहार महोदय, आपसे आग्रह है आप हमें संबोधित करने की कृपा करें। करतल ध्वनि से एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन, अभिनंदन और उनका संबोधन हम सब प्राप्त करें। नियुक्ति पत्र के वितरण समारोह के द्वितीय
चरण में आज जो कार्यक्रम है इसमें उपस्थित हैं और जिन्होंने अभी आपको संबोधित किया, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, और सबसे पहले जिन्होंने आपको संबोधित किया माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री चंद्रशेखर जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, आयुक्त पटना प्रमंडल और सचिव भवन निर्माण विभाग श्री कुमार रवि जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री वैद्यनाथ यादव जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री मिथिलेश मिश्रा जी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, और आज यहां गांधी मैदान में 26,935 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र दिया गया है, और बाकी आज के दिन ही शेष अन्य जिलों में भी कुल मिलाकर के 96,823 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि इसमें जो नियुक्ति हुई है महिलाओं की, वो लगभग 51% महिलाओं की नियुक्ति हो गई है। यानी और आज देख रहे हैं कि हम महिलाओं की संख्या यहां काफी है, हमको बड़ी खुशी होती है। अब आप सोच लीजिए कि कितनी बहाली की गई है और हमने महिलाओं को प्रोत्साहित कितना ज्यादा किया, तो बड़ी खुशी की बात है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी आयुक्तगण, जिला पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र पाने वाले नवनियुक्त शिक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, दूसरे राज्यों के भी। तो मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आप सब लोगों को मालूम है, और आप जब बताया गया कि जितनी बड़ी संख्या में बहाली की गई है, हो रही है, तो ये सब तो बहाली हो ही रही है। और अभी 2-2.5 महीना पहले ही लगभग 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया था। तो इसलिए तो, और जो बाकी इस बार भी जितने की नियुक्ति पत्र होनी थी, तो उसमें से जितने लोगों का बताया गया है कि 96,823 शिक्षकों की बहाली जो हो रही है, तो इसमें कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कभी कुछ और बचा हुआ है, तो उसमें तो सब लोगों को किया ही गया है। लगभग था तो आप समझ लीजिए कि 1,21,000 पदों पर बहाली की परीक्षा ली गई और 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, युवक युवतियों ने। तो उसी में इतने लोगों को बहाली शिक्षा पास किया, तो इसीलिए बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी बहाली जल्दी ही हो जाएगी। तो ये सब काम तो चला जा रहा है और देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर किया गया है।
और हम लोग जो बहाली कर रहे हैं आप सब लोगों का, इसलिए कि बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से हो, तो इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। और अब बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोगों को बहाली हुई है और यहाँ के लोगों की भी बहाली हुई है, जो भी बताया गया आपको। हमने तो शुरू से ही कहा था कि बिहार और बिहार के बाहर यानी देश भर के लोगों को बहाली होगी। तो कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, तो हमने कहा कि अरे भाई, बहाली तो सबकी होती है ना। अब बिहारी जो रहता है उसकी बहाली दूसरे राज्य में नहीं होती है, तो देश के दूसरे राज्यों के लोगों की बहाली यहां पर नहीं होगी। कितनी बड़ी संख्या में बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ के लोग आए हुए। तो इतना सब जगह के लोगों को बहाली हो रही है, तो जो लोग बाहर से भी आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं और सब जम करके पूरा मेहनत करिएगा। इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, तो इसीलिए बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों को जो दिया जा रहा है, तो सारे लोग सब काम कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो सब लोगों को कर ही रहे हैं ना, कि जो कुछ भी जितने भी लोग हैं, जो लोग भी हैं, बिहारी बच्चों की संख्या पहले क्या था 85%, और जबकि अन्य राज्यों के लोगों का 15%। तो आप सोच लीजिए, ये खुशी की न बात है भाई। तो इसीलिए तो बड़ा अच्छी बात है। तो ये सब काम तो किया जा रहा है। अब दूसरी बात एक और जो हम लोग कर रहे हैं कि जो सबसे पहले हमने शुरू कर दिया 6 से के, ताकि उसमें कम था शिक्षकों का, तो उसके लिए जो हम लोगों ने कहा कि नहीं, खूब पढ़ाई करेंगे, सब लड़का लड़की पढ़े, गरीब तबके के लोग पढ़ें, तो उसके लिए काफी कोशिश जो किया गया, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया था नियोजित शिक्षकों को भी। तो उसमें क्या हुआ था, 2006-07 से पंचायत और नगर निकायों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई थी। यानी पंचायत समितियों से भी हो रहा था, नगर निकायों से भी हो रहा था। अब उसके द्वारा कुल मिलाकर के अब तक लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब प्रथम चरण में तो 29,000 नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास की है। अब इस बार तो हमने जब घोषित कर दिया कि इन सब लोगों को भी सरकारी शिक्षक बनाएंगे, तो इसलिए अब इस बार तो नहीं कोई भाग ली है, अच्छा किया है। अब हम लोग बहुत जल्दी ये भी काम करने जा रहे हैं, ताकि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे। और उसके लिए हम लोग 3 बार परीक्षा, एक अलग किस्म की परीक्षा करेंगे, सामान्य परीक्षा, और उसमें आ जाने के बाद उसको हम सरकारी नौकरी के रूप में हम हो जाएंगे। तो इसलिए अब जो भी है सब सरकारी नौकरी। और उसके अलावा आप जानते ही ना हैं कि हर तरह के लोगों की बहाली हुई थी, तो सभी लोगों को तो जब हो जाएगा, और 3 स्टेज में जो हम लोग कर देंगे, तो वो भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, ताकि सब हो जाएंगे सरकारी शिक्षक, और उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। तो इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया है। जो हम लोगों ने किया पहले से भी कर रहे थे, और 7 निश्चय 2 में तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बहाली होगी। तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है। अब आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा, अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में बहाली हो गई है, और इसमें ये और लोगों का भी काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी बहाली पूरी होने वाली है, और कुल मिलाकर के बहुत शीघ्र ही हम लोग वो भी काम करने वाले हैं। तो 10 लाख तो वैसे लोगों का हो जाएगा विभिन्न सरकार की नौकरियों में,
खाली शिक्षक की बात नहीं, अन्य बहालियों में भी सबकी बहाली हो रही है और वो सब हो रहा है। तो इस सब लोगों को भी सब काम हम लोग दे रहे हैं और इसके लिए रोजगार, अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। 5 लाख रोजगारों को रोजगार मिल गया। तो हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख को बहाली देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे। तो अभी समझिए कि लगभग 5 लाख के करीब भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहाली भी और रोजगार भी 5 लाख का। लेकिन बाकी भी हम लोग 1-1.5 साल के अंदर पूरा का पूरा, बाकी भी 5 साल हम लोग पूरा कर देंगे ताकि सब लोगों की बहाली हो जाए। और भी जरूरत पड़ेगा तो जान लीजिए कि अभी लोगों को लग रहा 10 ही लाख, लेकिन हम जितना अलग अलग विभागों का देख रहे हैं तो यहाँ पर तो बैठे हुए हैं सब विभाग के प्रमुख लोग भी, तो लोगों को मालूम ही है। तो इसीलिए वो 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी, कि जान लीजिए 10 ही लाख नहीं, 10 लाख से भी ज्यादा बहाली होगी। तो ये सब काम तो हम करेंगे। हम लोग तो अपना काम करते हैं, हमारे सब पत्रकार मित्र यहाँ पर मौजूद हैं। तो कभी आप बोलिए या मत बोलिए, अपने तरफ रखे रहिए जरूर दिमाग में बात, लेकिन आप जब बोलिएगा तो आप सब कुछ को बोलने देगा, कोई छापने देगा, छापने उपने में तो दिक्कत होता है ना। तभी मेरा बतवा तो नोट किए ही हुए, तो इसमें तो पते चलेगा आपको सब दिन कि हम लोग और कितना बहाली कर रहे हैं। और हम लोग सारा काम करते हैं, हम लोग दुष्प्रचार नहीं करते हैं, हम लोग काम में लगे हुए हैं और सब लोग पूरे तौर पर पूरा मेहनत करते रहते हैं और सब कुछ काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो पूरे के पूरे तौर पर सब कुछ कर ही रहे हैं। और आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम सब लोग तो जो भी होगा तो इस पर जो पूरा का पूरा जो हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम हो जाए। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो जो शिक्षकों की बहाली है तो सभी पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए और इसके लिए 2768 स्कूलों में नए विद्यालय भवन और 3530 विद्यालयों के अतिरिक्त क्लासरूम आदि के निर्माण हेतु कुल 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और उस समय तो भाई विजय चौधरी जी थे मंत्री, अभी तो अब उनका विभाग हो गया है वित्त विभाग, आज तो अपने बोलिए रहे थे। तो वो भी तेजी से काम, बहुत तेजी से वो चीज भी पूरा हो जाए, क्योंकि पिछला बार भी देखिए हम बोल दिए थे, पिछला बार भी जो हो रहा था, अरे पिछले 2 महीना पहले, तो उस समय भी हम एक बात कह दिए थे कि वो भी तेजी से काम उसका भी कर दीजिए, ताकि ये काम जो है 7,530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है उसको भी जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। तो जितना भी विद्यालय भवन है, जितने भी विद्यालय हैं, सब बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे। और एक बात तो और न जान लीजिए कि 2005 में तो ये भी न पता चल गया था कि 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, तो उसी में हम लोगों ने कर दिया। और सबसे ज्यादा महादलित और अल्पसंख्यक थे, तो हम लोगों ने तो शुरू किया था टोला सेवक का तालीमी मरकज, और उसके चलते अब लगभग 12.5% का काम पूरा हो गया। अब टोला सेवक का